हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। खासकर आरओ एआरओ और टैक्स जो इंस्पेक्टर वाला है, यानी कि कर राजस्व निरीक्षक वाला है जो एग्जाम, उन लोगों दोनों को आप लोगों ने टारगेट किया होगा। तो हमने आरओ एआरओ के लिए मैं तो रीजनिंग शुरू किया था, जिसमें आज 11वीं क्लास होगी और इससे पहले हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। आज की क्लास में हम कुछ डाउट पूछेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मेहनत करते रहते हैं तो उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे लगे थे मुझे 3-4 क्वेश्चन के, उन्हें वो क्वेश्चन बताने जरूरी है, तो इसलिए उसकी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा मैंने बोला था आप लोगों को कि हम इसमें क्या करेंगे कि कैलकुलेशन क्लास करेंगे, तो उम्मीद है कि वो क्लास आपको शाम को मिल जाएगी। ठीक है, आज आपको 2 क्लास मिलेगी और कल से फिर वही, कल संडे है तो कल फिर देखते हैं कुछ, एक कैलकुलेशन क्लास, एक टॉपिक की क्लास मिल जाएगी आप लोगों को, और एक कोशिश करूंगा कि आपको मोटिवेट करने की। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो ये क्वेश्चन है कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा। यदि बी व सी की आयु का योग 48 वर्ष है तो ए की आयु का योग क्या होगा। मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि तुम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हो, आप मैथ को मैथ के तरीके से अगर पढ़ोगे तो कभी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि माइंड में, दिमाग में डर बैठ जाएगा कि ये हमसे होगा नहीं। आप जीएस के तरीके से पढ़ो उसे। देखो, जिस बच्चे का ये नहीं हुआ उसने इसे मैथ के तरीके से देखा होगा। अगर वो जीएस के तरीके से या नॉर्मल लाइफ के तरीके से देखता, वो आंसर इसका कुछ सेकंड में दे देता। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन भूल जाओगे। मान लो कि मेरे 2 और फ्रेंड है और एक मैं हूं। ठीक, ये मैं हूं यहां, ठीक है, तो ये है, मान लो कि मेरे 2 और फ्रेंड है और मैं यहां हूं बीच में। मेरा एक फ्रेंड है, इसका नाम है गोविंद। ठीक है, ये फ्रेंड है मेरा गोविंद। एक और फ्रेंड है, इसका नाम है आलम। ये मेरा फ्रेंड है आलम, और ये हूं मैं यहां बीच में। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं गोविंद से इतना बड़ा हूं जितना आलम से छोटा। कहने का मतलब यह है कि यहां से और यहां की जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर है। ठीक है, अब अगली लाइन मैंने ये बोली कि मैं गोविंद से 10 साल बड़ा हूं, मतलब मैं इससे 10 साल बड़ा हूं। ठीक है, 10 वर्ष बड़ा हूं ये दूरी। और अब ये बताना है कि आलम मेरे से कितना बड़ा है या मैं आलम से कितना छोटा हूं। तो आप क्या करोगे, जब मैंने ये बता दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यही जो का तू यहां आएगा 10 वर्ष। तो यही तो इस क्वेश्चन में पूछा गया। केवल शब्दों का हेर फेर है, वो शब्द आप लोगों को पकड़ लेने हैं, उनकी आदत डालनी है। अब करते हैं क्वेश्चन। ये आ गया समझ में इतना। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, उसमें तुम सीधे सीधे मुझे बता देना। अब देखो, जैसे 3 लोग हैं यहाँ, ए बी से उतना ही बड़ा है जितना सी से छोटा। ए बी से उतना ही छोटा है, मतलब ए बी से छोटा है, तो बी ऊपर लिख दो यहाँ तुम, और ए यहां लिख दो। ए बी से उतना ही छोटा है, मतलब ये जो छोटा है वो इतना ही है, ये छोटा है, इससे छोटा है जितना सी से बड़ा। ये वाला जितना सी से बड़ा है इतना ही इससे छोटा है। सी आ गया यहां, अब सी से बड़ा है ये वाला ए। अब कह रहा है ये क्या कि ए बी से उतना ही छोटा है, ए बी से उतना ही छोटा जितना सी से बड़ा, मतलब ये और ये दूरी दोनों बराबर है। अब देखो क्या कह रहा है ये, बी व सी की आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। इसकी और इसकी एज का जो योग है दोनों की, वो 48 वर्ष है। अब सीधा सीधा तरीका है, 48, अगर ये पूरी दूरी जो 48 वर्ष है और यहां जाके आधे पे बंटना है इसमें, तो इसका कितना आना है। जब ये 48 पूरी की पूरी है, आधी बांटोगे तो 24 इधर, 24 इधर, यानी कि 24वीं लाइन पे ये आदमी होगा यहाँ, ये 24वीं लाइन पे ये होगा ना। अब पूछ रहा क्या, ए की आयु कितनी है, तो ए की आयु कितनी आएगी, 24 वर्ष। तो यही तो है क्वेश्चन में, 24 वर्ष है। तो ये केवल क्वेश्चन की हेर फेर है और कुछ नहीं है। अगर इसे सिंपल करो कुछ सेकंड में तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अब दोबारा एक बार और सुन लो। मतलब इसने बताया कि इसकी और इसकी जो टोटल आयु का योग है वो 48 वर्ष है, और ए बी से इतना ही बड़ा है जितना सी से, ए बी से इतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा। मतलब इन दोनों के बीच के, इन दोनों की एज के बीच में ये बैठा है, और दोनों की एज के बीच कहाँ मिलता है, 24 वर्ष में मिलता है। 24 इस पे, 24 पे यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 वर्ष। और इसका जो सीधा ट्रिक है,
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, खासकर मतलब आरओ एआरओ के लेवल का क्वेश्चन है ये। शायद यूपी के आरओ एआरओ में आया हुआ था और शायद उत्तराखंड में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। आपको सीधा कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो। सीधा 48 लिखो और 2 से भाग कर दो 24, आंसर सेकंड में। ये तुम्हारा ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक यही है कि जितना भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बीच में कोई आदमी होगा, लैंग्वेज ढंग से पढ़ लेना तो 24 आंसर है तुम्हारा। अब बताता हूं मैथ के तरीके से। ये तो होगा तुम्हारा, देखो ये तो होगा नॉर्मल लाइफ के तरीके से सोचने के, ये होगा ट्रिक से यहाँ वाला, ये इसे क्या बोलेंगे, ट्रिक, इसे नॉर्मल लाइफ बोलेंगे। अब करते हैं मैथ के तरीके से, मैथ का होता कैसा। ये नोट कर लेना आप, ऐसा मत कर लेना कि इसे रख के थोड़ा सा याद रहेगा। अब देखो मैथ के तरीके से क्या है, बी ए से उतना ही छोटा है, बी बड़ा है, मतलब बी से घटाओ ए, उतना ही बड़ा है जितना सी से छोटा। अब कोई भी संख्या जब हम किसी का मान निकालते हैं मैथ में, इसका कैलकुलेशन में बताऊंगा कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बराबर के दोनों साइड के नंबर बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये बराबर का निशान लगाओ तुम, तो ए बी से उतना ही छोटा है, मतलब बी बड़ा ए छोटा, बी में से ए घटाया, जितना सी से बड़ा, सी से बड़ा कौन है, ए, तो ए माइनस तुम यहां कर दोगे सी, ए माइनस सी कर दिया तुमने यहां। अब तुम क्या करो, जो सेम नंबर होता है या सेम वर्ड्स होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं कि एक साइड ले जाते हैं। सबसे पहले अब तुम्हें क्या करना है, ये या तो ए इधर ले जाओ या ये ए इधर ले आओ, लेकिन क्या है कि इधर ये माइनस वाला इधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये भी कैलकुलेशन समझाऊंगा कि माइनस प्लस होता क्या है। तो ये बी है। अब ये तुम्हें क्या करना है, इसमें बी जब ए को इधर लाओगे तो सी को इधर लाना है पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि दोनों ए एक साइड करने। देखो ये सी माइनस का है, ठीक है, सी माइनस का, और ये बराबर को ऐसे इसे इधर जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ क्या करोगे, सी, ये जो प्लस वाला था ये सी के साथ है और ये सी अब हो गया प्लस में, अब तुमने लिख दिया सी, ऐसे आ गया। अब ये ए इधर ले जाओ, ये देखो ए माइनस में है, जो साइन होता है जिसके सामने वो उसी का होता है, और किसी के सामने अगर यहाँ साइन नहीं है तो मान के चलना है कि ये माइनस में है, सॉरी प्लस में है। अब ए इधर लिखो तुम यहाँ, और प्लस क्या हो गया, यहाँ ये माइनस आ गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस और ए हो गया। अब सोल्व करो इसे, बी प्लस सी, 2a हो गया तो 2a लिख सकते हैं, मतलब 2a ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मैथ में। अब देखो कितना लिखा है कि b व c की आयु का योग 48 वर्ष है। b प्लस c दोनों को जोड़ के कितना आ रहा, 48 आ रहा, तो b और c का दोनों का मान कितना होगा, 48, और इधर मान कितना है a, 2a। अब इसे सोल्व करोगे, यहां लाते हैं इधर, जब a का मान निकालना तो, और मैं इधर एक बार इधर लिख दूं, यहां ये 48 है इधर और ये 2a है। जो चीज इसके साथ अगर गुना होगी वो इधर जाके भाग हो जाएगी, मतलब ये 2a है, 2a है, इस 2 को अगर इधर लाओगे तो ये नीचे आएगा बटे में, ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर आकर भी गुना होगा, गुना नहीं होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, a का मान निकालना। देखो बराबर के, इसे चाहे इधर लिख दो या उधर लिख दो, बात एक ही है। अब a का मान निकालना, तो जो मैं a इधर लिख रहा हूं यहाँ, मतलब चाहे चलो ऐसे लिख रहा हूं, 48 बटे 2 बराबर a, ठीक है। 2 से 48 को भाग करोगे 24, यानी कि a बराबर कितना आया, 24। तो यही तुम्हारा आंसर आना है, ठीक है। मैंने दोनों तीनों तरीके से बताया था, ये मैथ का तरीका है, अगर इस तरीके से करोगे, बाकी और भी तरीके हैं, उस तरीके से अगर करना होगा तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हें कमेंट करके मुझे बताना है कि इसकी एज कितनी होगी। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो यहां नंबर बदल दे रहे हैं इसमें, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना टी से बड़ा, टी लिख दो यहां, ठीक है, जितना टी से बड़ा, यदि आर से उतना, यदि आर व टी के आयु का योग, यदि आर और टी दोनों की आयु का योग 50 वर्ष हो, यहां आर और टी लिख दो यहां, ठीक है, क्वेश्चन ठीक बनना। आर और टी दोनों की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है, यहां कितना है, 50 वर्ष है। अब आपको बतानी है किसकी आयु, क्यू की आयु बता दो आप, क्यू की आयु क्या होगी। इसे मैथ के तरीके से भी करके देखना, शॉर्ट ट्रिक भी देखना, हर तरीके से आप इसका आंसर निकाल के दोगे, ठीक है।
अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी पढ़ लेते हैं एक बार। 5 वर्ष बाद हिमांशु की आयु भोला की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। यदि भोलू अपना 20वां जन्मदिन 5 वर्ष पहले मनाया हो तो हिमांशु की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो, देखने में और इसे सुनने में लग रहा बड़ा टफ लगेगा। एक चीज और ध्यान रखना जो मैंने अब तक नहीं बताया, कि एक क्वेश्चन अगर मैथ का अभी आप जो इनिशियल स्टेज में हो, शुरुआत में सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 2 बार या 3 बार ढंग से पढ़ लेना, जिससे आपके दिमाग जो नाम है वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, जो डेटा है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन क्या है, कितना पूछ रहा, क्या कर रहा। मोटा मोटा ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और निकल गए। बाद में अगर अब से प्रैक्टिस करोगे तो फिर एग्जाम के टाइम पे आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ोगे दिमाग में फिट हो जाएगा, कुछ सेकंड में आंसर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सुनने में बड़ा अजीब लग रहा, लेकिन बड़ा अच्छा है, आसान क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि ये आरओ के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले वही लाइन खींच दो। ये कैसे, क्वेश्चन सारे यहीं से करने हैं। ये लाइन खींच दी, थोड़ा सा बस दिमाग अलर्ट रखना है और कुछ नहीं है। ये हमने प्रेजेंट बनाया था यहाँ, ये फ्यूचर था यहाँ, और ये पास्ट है। ठीक है, ये पास्ट है यहाँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि 5 वर्ष बाद हिमांशु की आयु भोला की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद है तो इधर जाओगे पहले, तो +5 करो, तो यहाँ हिमांशु लिख लो, H लिख लो, और यहाँ B लिख लो, इसे भोला लिख लो। ये H हिमांशु, एक भोला। हिमांशु की आयु जो हो जाएगी वो भोला की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब है 2 हिस्से इसके पास, 1 हिस्सा इसके पास। कहने का मतलब होगा ये 2:1 हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी का मतलब यही है, 2 इधर 1 इधर, तो इसका मतलब 2 गुना हो गए। याद रखना इसे ध्यान से। कुछ लोगों को जो कॉल आई थी वो अनुपात समानुपात में थोड़ी सी इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। देखो यूट्यूब पे इतना कंटिन्यू नहीं हो सके, ना बताया जा सके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारी कैलकुलेशन आप लोगों को बताऊं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जो दूर दराज के एरिया में रहने वाले हैं। बाकी जो ऑफलाइन में थोड़ा सा यही अंतर हो जाता है। ठीक है, वहां कई बार आप उसे कर सकते हैं। बाकी मेरी पूरी 100% कोशिश है कि ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को कोई दिक्कत ना हो। जितने ऑफलाइन वाले करेंगे इतना ही ऑनलाइन वाले भी करें। अब देखो ये आ गया यहाँ। अब अगली लाइन क्या है, आयु इतनी हो जाएगी यदि भोला अपना 20वां जन्मदिन 5 वर्ष पहले, भोला का जो 20वां जन्मदिन था वो 5 वर्ष पहले था। पहले का मतलब इधर पास्ट में -5 कर दूंगा। ठीक है, -5 कर दिया तुमने। अब तुमने पहले तो हिमांशु लिख रखा, बाद में भोला, तो इसी तरीके से यहां लिख लो हिमांशु भोला। 5 वर्ष पहले किसका जन्मदिन था, भोला ने अपना 20वां जन्मदिन बनाया। 5 वर्ष पहले भोला की आयु 20 वर्ष हो चुकी थी। 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। अब आज यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले 20 साल थी भोला की आयु। आज आओगे, प्रेजेंट में आओगे, तो अब यहाँ तो चलो यहाँ ऐसे H लिख लो, यहाँ B लिख लो, तो इस भोला की आयु कितनी हो जानी है, 20, और ये 5 जुड़ेंगे 25 वर्ष आज होगी भोला की आयु। हमें किसकी निकालनी है, आज के टाइम में हिमांशु की। अब भोला की अगर आज 25 वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी होगी, यहाँ लाओ इसे, ये 5 जुड़ेगा ना, यहाँ +5, और यहाँ भी +5 किया, +5 कितना करेगा, तो 30 आ जाएगा यहाँ। तो यानी कि 5 साल बाद भोला की जो आयु होगी, भोला की पूछ रहे, ठीक है, भोला की आयु 30 वर्ष होगी। अब ये पूछ रहा कि हिमांशु की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब देखो कैसे निकालना है। मैंने बताया था कि ये जो अनुपात होता है इसका मतलब होता है हिस्सा, यानी कि 1 हिस्सा इसके पास, 2 हिस्सा इसके पास। अब ये देखो, तुम्हें 1 हिस्से का मान दे दिया कितना, 30, 2 हिस्से का मान कितना होगा, 60, तो ये हिस्से का मान कितना होगा, 60, यानी कि 5 साल बाद जो हिमांशु है उसकी आयु होगी 60 साल। अब हिमांशु की वर्तमान में आयु कितनी होगी, क्योंकि 5 साल बाद ही तो 60 साल है ना, वर्तमान में कितनी होगी, तो वर्तमान में हिमांशु को यहाँ लेकर आओ। 5 साल बाद अगर 60 साल है तो 5 साल घटाओगे इसमें से, तभी तो वर्तमान आएगा यहाँ। तो अब भोला की जो, हिमांशु की जो आयु आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 55 साल, 55 वर्ष। देखो ये तो किया तुमने प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है, जैसे जीएस पढ़ते हैं। अगर इसे मैथ के तरीके से करोगे तो बोर्ड पूरा भरेगा। अगर थोड़ा सा इस तरीके से तुम सोचोगे, देखो मैंने ये बताया था ना तुम्हें कि अनुपात का मतलब मान लो हिस्सा, 1 का हिस्सा निकाल लो, सारों के हिस्से निकाल लोगे,
मान लो कि यहाँ निकल गया कितना, एक का हिस्सा 30 निकल गया, दूसरे का हिस्सा 60 आ गया। अगर कहीं ये लिखा हुआ 7:3, इसका मतलब कोई एक वस्तु या जगह या रुपए है, उनका 3 हिस्से इसके पास है, 7 हिस्से इसके पास है। अगर इनका कुल वैल्यू निकालनी हो तो एक हिस्सा निकाल लो। एक हिस्सा निकालते कैसे, दोनों को जोड़ के भाग कर दो तो एक हिस्सा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, इसमें मुझे उम्मीद नहीं लगती कि आपका कोई क्वेश्चन मतलब डाउट हो या फिर इसमें कुछ रुकेगा। तो उम्मीद ये है कि आप आराम से इसे कर दोगे और इतनी प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन था जो पूछा गया था, ये डाउट के क्वेश्चन है, आज थोड़े से डाउट के क्वेश्चन ही करेंगे, साथ कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, और इवनिंग में आप लोगों को दूसरी क्लास मिल जाएगी, वहां कर लेना। ठीक है, और एक चीज और है, वीडियो को शेयर जरूर कर देनी है, जितने भी फेसबुक ग्रुप हो या कोई चैनल हो या कोई भी टेलीग्राम ग्रुप हो, आप लोगों का वीडियो शेयर जरूर करनी है। देखो ये बिल्कुल हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, ऑनलाइन बहुत कम चलती है, लेकिन अगर ऑनलाइन चलेगी तो टाइम पास नहीं होगा, उसमें बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट देंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ, अगर यहाँ से पढ़ने के बाद तुम मेहनत नहीं कर रहे तो तुम्हारी गलती है, यहाँ से पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे तो ये समझ लो कि फिर तैयारी छोड़ दो, अपना कहीं और चले जाओ, कोई और काम धंधा कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे करने हैं, और अगर ये तरीका अपनाए तो शायद मैं गारंटी दे रहा हूँ एक आध क्वेश्चन ही कोई बचा, अगर कोई हाई लेवल का चला गया जिससे अगर तुम कैलकुलेशन ना कर पाए, नहीं तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इस लेवल का ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा ऊपर का लेवल है आरओ से। एसएससी के क्वेश्चन देखो यहाँ नहीं होंगे, उनका अलग अलग तरीका रहता है, तो वो बाद में करते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहले पढ़ लेते हैं। इसमें देखो 6 वर्ष पहले ए की आयु बी का 3 गुनी थी। ठीक है, याद क्या रखना आपको, बी का 3 गुनी थी, 3 गुनी ध्यान रखना। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी, मतलब इतनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, ए व बी की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो ये क्वेश्चन आरओ के लेवल से थोड़ा सा जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आरओ में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, लेकिन आपको तरीका वही अपनाना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करके रखना है, क्योंकि थोड़ा सा आप डर गए होंगे इसमें 5/3 आ गया इसमें, तो आपको सीधी लाइन खींच देनी है, वही खींचो लाइन ऐसे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, चलो ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि ये 6 वर्ष पहले ए की आयु बी का 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले की बात करा, पहले मतलब पीछे, -6, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी का 3 गुनी थी, मतलब ए तो यहाँ लिखो तुम, जैसे मान लो कि बी यहाँ 3 गुनी मतलब उससे ज्यादा होगी। तुम्हें कोई नंबर नहीं दिया गया कि 3 गुनी कितनी थी, चाहे तो इसे x मान लो या फिर 3:1 कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए क्या करो, आप x मान लो, क्योंकि बाद में भी तुम्हें x लगाना ही पड़ेगा। अब देखो इसकी आयु अगर तुमने 6 वर्ष पहले ए की आयु बी का 3 गुनी थी। ठीक है, बी का 3 गुनी मतलब बी का मान लो तुम x आयु मान लो तुम, ये x क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, तो जो नए बच्चे हैं जो बिल्कुल जीरो से हैं, तो हम कोई भी चीज जब मानते हैं उसे x में मान लेते हैं, क्योंकि x का फिर वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर वहां से ये हट जाता है। ठीक है, अब देखो b की अगर x थी और a की आयु b से 3 गुना थी, तो इसका मतलब ये 3 गुना होगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। मैं 1 और 3 भी लिख देता, अनुपात में भी लिख देता, लेकिन बाद में भी x लिखना था, तो इसलिए मैंने पहले ही ये x लिख दिया। ठीक है, हो गया, हमने ये इतना कंप्लीट कर दिया। अब अगला है 6 वर्ष बाद a की आयु b की आयु का 5/3 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद मतलब +6, इधर से इधर की बात हो रहा है, कितनी आयु हो जाएगी, 5, ए की आयु बी का 5 गुना हो जाएगा, वो 5/3 हो जाएगी, मतलब A/B लिखते हैं इसे। देखो क्या है, एक चीज ध्यान रखना, 6 वर्ष बाद, पहले तो यहाँ लिख लो होगी कितनी, 6 वर्ष बाद ये होनी, मैं हटा ही रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। 6 वर्ष बाद कितनी होनी है, तो यहाँ तो कितनी थी, 3 गुना, और वहां हो जाएगी ए की मतलब 5/3 हो जाएगी 6 वर्ष बाद। अब यहां लिखते हैं A/B, इसे हम अनुपात में लिखते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें मैंने कहा था कि इसे बिल्कुल ऐसे ही रट लेना कि ये ऐसे का ऐसा ही होता है, जो संख्या बटे में होती है, जैसे मान लो कि मैं लिख दूं 2/3, तो आप इसे अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं 2/3। इसका सोल्व करने का अलग तरीका आता है,
बराबर करके इधर अनुपात करके 1 लिख देते हैं, ये उधर जाके गुना हो जाएगा तिरछा, वो बात उसमें मत पढ़ो तुम, सीधा सीधा मान के चलो जो बटे में होगा निचले वाला उधर चला जाएगा, ये यहाँ रहेगा। अब 5/3 है तो तुम इसे लिख सकते हो 5:3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं a/b को 5:3। आगे इतना समझ में। अब क्या हो रहा है कि इतने बाद ये हो जाएगी a और b की वर्तमान आयु बतानी, यहाँ वाली आयु। इसे निकालने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले तो ये दोनों वर्ष देख लो कितने हैं, 12 वर्ष है, और यहां से वहां तक जाना तो 12 वर्ष का समय लग रहा है। तो इसमें कितना रहेगा, देखो यहाँ करो 3x + 12 करो, यहाँ से वहां जाना ना तुम्हें, तो 12 वर्ष जुड़ेंगे ना यहाँ से। अब ये जो मैंने फिर कहा था कि जैसे वहां बताया कि अनुपात को बटे में, बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, तो आप बटे में लिखो इसे, हम इसे नीचे लिख रहे हैं, यहाँ नीचे x प्लस कितना आएगा 12, तो x + 12। तो जब ये इस आयु में 12 साल इनमें अगर जोड़ दोगे तो तब कितना हो जाता है, ये 5 अनुपात, तब कितना हो जाता है 5/3। ये जो तुम लिख सकते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 5:3 को ऐसा लिख दोगे यहाँ। अब चूंकि जगह कम है तो मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं यहाँ से। आप क्या करना कि इसके नीचे लिख लेना अपना ना, नीचे करना इसमें, ये पहले आप नोट कर लेना, और फिर उसके नीचे जहां लिखा जाएगा उसके ये मटेरियल लिखना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको तिरछा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से इसमें गुना करोगे और यहाँ से इसमें गुना करोगे, क्योंकि तिरछा हमेशा गुना होता है। 3 का इसमें करो, कितना आएगा 3 का यहाँ करोगे 3 9x, ये 9 है, ठीक है, ध्यान रखना। 9x आएगा प्लस 12 का 3 में करो, कितना आता है 12 × 36 आता है, तो ये 36 आएगा। यहाँ तक हो गया। अब ये जो बराबर है, ये जो का तुम लिखो यहाँ, 5 का x में करो तो 5x, अब प्लस का देखो निशान है तो प्लस का लगाना पड़ेगा, और 5 है यहाँ, 12 को 5 में 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, तो वो तुम 60 यहाँ कर दोगे, ठीक है। ये भी तुमने नोट कर लिया होगा जहां तक उम्मीद है। इसे मैं अब रिमूव कर रहा हूं, इसे क्या करते हैं, इसके नीचे से तुम ये ऊपर लिख लिया होगा, इसके ऊपर लिखा होगा ना तुमने, अब नीचे करते हैं। अब सोल्व करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं कितनी है। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी, देखो 5 और इधर आएगा तो आएगा इधर 4x, और 6 जब इधर जाएगा 36 है प्लस वाला, इधर प्लस का 60 है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना बचा है इसमें 36 60 बचना है 24, तो इधर कितना बचेगा 24 बचा है यहाँ 24। अब x की वैल्यू जो कितनी आएगी वो 6 साल आई, x की वैल्यू कितनी आई है 6 साल आई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 साल। अब देखो हमने पहले जो ये बनाया था डायग्राम ऐसे ये वाला, और यहाँ तुमने क्या किया था, a और b लिखा था ना, यहाँ ये a था अनुपात ये b है, यहाँ 3x था, ये आप लोगों ने नोट कर रखा होगा, यहाँ x है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 6, और 6 को जब 3 में गुना करोगे तो कितना आएगा 18। तो a की जो आयु है 6 साल पहले कितनी है, हाँ -6 था ना, हाँ 6 साल पहले, -6 कितनी है 18 साल, और इसकी है कितनी 6 साल। अब आपको इसे वर्तमान में लाना है, वर्तमान में यहाँ लाओगे, यहाँ तब a की कितनी आएगी, a में 18 में ये 6 जुड़ेंगे तो कितना हो गया 18, 24 तो हो गई a की आयु। अब ये 6 है b है, इस 6 में भी जुड़ने हैं 6, ये 6 लाएंगे ना यहाँ, वर्तमान आयु बतानी यहाँ, तो इसमें आ गई b की आ गई 12, इसकी 12, इसकी 24, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा टफ था। अगर कोई भी डाउट हो तो क्लियर करके बोल देना और बता देना। देखो मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में भी यही बोलता हूँ कि कम से कम मेरे सब्जेक्ट में तो फेल मत होना, ठीक है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे रात दिन करके तैयार करना है, आपको अच्छे से इसे पढ़ना है। जीएस की कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको देंगे, और जो क्वालिटी मटेरियल मिलेगा आप लोगों को, तो कोशिश ये करेंगे कि सारा पूरा का पूरा जीएस आपका वहीं से कवर हो जाए। थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है तो इसी चक्कर में वीडियो आगे पीछे होती रहती है। वैसे कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो आप लोगों को 11 बजे के करीब डेली वीडियो मिल जाए, और ये वीडियो देखने के बाद जो भी बुक आपके पास है उसका क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।